अर्जुन बोले, जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है? कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा रखने वालों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति का होता है। अतः प्रत्येक क्रिया में उनका संबंध श्री कृष्ण से होता है। साधक एक बहुत बड़ी भूल करता है कि वो पारमार्थिक क्रियाओं को करते समय तो अपना संबंध भगवान से मानता है, पर व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय अपना संबंध संसार से मानता है। जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न उद्देश्य बने रहते हैं, तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं रहता है। अगर क्रिया के आरंभ में और अंत में साधक को भगवत स्मृति है, तो क्रिया करते समय भी उसका संबंध भगवान से ही रहता है, ऐसा मानना चाहिए। भक्त कभी कृष्ण में तल्लीन होकर, कभी उनका जप स्मरण चिंतन करके, कभी अन्य व्यक्तियों को कृष्ण का ही अंश मानकर उनकी सेवा करके, और कभी सांसारिक कार्यों को कृष्ण की आज्ञा मानकर करते हुए सदा सर्वदा उनकी उपासना में ही लगा रहता है। ऐसे उपासक के हृदय में भौतिक चीजों का जरा भी महत्व नहीं रहता। साकार और निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण इसके उत्तर में 12वें अध्याय का अर्थात इसी अध्याय के दूसरे श्लोक से लेकर 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक अविराम बोलते ही चले गए। 73 श्लोकों का इतना लंबा प्रकरण गीता में एकमात्र यही है। इसको देखने से अर्जुन के प्रश्न की गहराई का पता चलता है। योग शास्त्र होने से गीता में योग मुख्य है। असली योगवेत्ता कौन है? ये अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन को योगी और उन्नत योगी के बारे में संदेह नहीं है, किंतु संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठतम योगी के बारे में संदेह है। मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। कृष्ण ने ठीक यही बात 6 अध्याय के 47वें श्लोक में भी कही थी, परंतु वहां अर्जुन का उस विषय में अपना प्रश्न न होने से वे कृष्ण की बात को पकड़ नहीं पाए। किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा न होने पर सत्संग में सुनी हुई मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें साधक के लक्ष्य में प्रायः नहीं आती, परंतु वही बात यदि उनके प्रश्न करने पर समझाई जाए तो वे उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। प्रायः पढ़ी हुई और सुनी हुई बातों को अपने लिए ना समझकर हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। अतः साधकों को चाहिए कि वे जो पढ़ें और सुने उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। नित्य युक्ता का तात्पर्य है कि साधक स्वयं कृष्ण में लग जाए। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, यही स्वयं का कृष्ण में लगना है। स्वयं का भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से मन बुद्धि स्वतः कृष्ण में लग जाते हैं, परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान ले तब तो मन बुद्धि कृष्ण में तल्लीन हो जाते हैं। साधक से भूल ये होती है कि वो स्वयं कृष्ण में ना लगकर मन बुद्धि को कृष्ण में लगाने की कोशिश करता है। स्वयं कृष्ण में लगे बिना मन बुद्धि को कृष्ण में लगाना बड़ा कठिन है। इसलिए साधकों की ये शिकायत रहती है कि मन बुद्धि कृष्ण में लगते ही नहीं। यहाँ कृष्ण जो श्रेष्ठता की बात कहते हैं उसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य ज्ञान योग,
कर्मयोग या अन्य किसी भी मार्ग से चले, वास्तव में श्रेष्ठ वही है जिससे भक्ति की प्राप्ति हो जाए। ज्ञान योगी और कर्म योगी को तो अंत में ही भक्ति प्राप्त हो सकती है, यदि उनमें भक्ति के कुछ संस्कार हों तब। जबकि भक्ति योगी तो आरंभ से ही भक्ति में लगा है, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है। ज्ञान अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, बंधन आदि सब मिट जाते हैं, किंतु प्रेम ज्ञान से भी विलक्षण। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचता, पर प्रेम भगवान तक पहुंचता है। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है, अपितु प्रेम के भूखे हैं। ज्ञान प्राप्त होने पर ज्ञानी संतुष्ट हो जाता है, पर प्रेम प्राप्त होने पर भक्त संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत उसका आनंद बढ़ता ही रहता है। अतः आखिरी तत्व प्रेम है, मुक्ति नहीं। वासुदेवः सर्वम का अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त के हृदय में किसी एक मत का आग्रह नहीं रहता, प्रत्युत सबका आदर रहता है। तात्पर्य ये हुआ कि ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ। प्रेम में इतनी शक्ति है कि भक्त अपने कृष्ण का इष्ट हो जाता है। ज्ञान मार्गी मुक्ति को सबसे ऊंची चीज मानते हैं, फिर वे मुक्ति से आगे की चीज प्रेम को कैसे समझे। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण देखने में न आने वाले निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और व्यक्ति की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। कृष्ण यहाँ बताते हैं कि इंद्रियों को पूर्ण रूप से और भली भांति वश में करें, जिससे वे किसी अन्य विषय में ना जाएं। यदि इस प्रकार का वश ना हो तो निर्गुण निराकार की उपासना में कठिनता होती है। सगुण साकार की उपासना में तो इंद्रियों को भगवान का विषय मिल जाता है, अर्थात वे भगवान में लग सकती हैं, क्योंकि कृष्ण के रूप में इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं। अतः सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होते हुए भी उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी निर्गुण निराकार की उपासना में होती है। निर्गुण उपासना में चिंतन में विषय न होने से मन इंद्रिय विषयों में चले जाते हैं, जिससे पतन की अधिक संभावना रहती है। ज्ञान योग का साधक प्रायः एकांत में असंग रहता है। साधक सर्वथा एकांत में रहे ये तो संभव ही नहीं है। शरीर निर्वाह के लिए उसे व्यवहार क्षेत्र में आना ही पड़ेगा। फिर वैराग्य में कमी होने से उसके व्यवहार में कठोरता आ सकती है। ये कठोरता ना आए, इसके लिए आवश्यक है कि साधक सभी प्राणियों के हित में रत रहे। सभी प्राणियों के हित में लगे होने से कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। संसार से हटकर शरीर को निर्जन स्थान में ले जाना सर्वथा एकांत सेवन नहीं है, क्योंकि शरीर भी तो संसार का ही एक अंग है। साधन करने के लिए एकांत भी उपयोगी है, परंतु सर्वथा एकांत से भी साधक के लिए व्यवहार क्षेत्र में भूल होना बहुत अधिक संभव। इन श्लोकों में कृष्ण ने 4 बातें बताई। निर्गुण तत्व का स्वरूप क्या है, साधक की स्थिति क्या है, उपासना का स्वरूप क्या है और साधक क्या प्राप्त करता है। अक्षर और अव्यक्त निर्गुण तत्व देखने में ना आने वाला, अचिंत्य, अचल, ध्रुव और सब जगह परिपूर्ण और निर्विकार निर्गुण तत्व का स्वरूप है। शरीर और संसार में सर्वत्र समबुद्धि रखने से उसकी सब प्राणियों के हित में रति होती है
ऐसी साधक की स्थिति है। साधक का सब समय उस निर्गुण तत्व की ओर दृष्टि रखना ही उसकी उपासना का स्वरूप है। कृष्ण कहते हैं ऐसे साधकों को जो निर्गुण तत्व प्राप्त होता है वो मैं ही हूँ। तात्पर्य ये है कि सगुण और निर्गुण तत्व एक ही है। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपनी साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषययुक्त गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। सगुण उपासना में साधक के मन इंद्रियों के लिए भगवान के स्वरूप, नाम, लीला आदि का आधार रहता है। इसलिए उसके द्वारा सांसारिक चिंतन की संभावना कम रहती है। निर्गुण उपासना में साधक के मन इंद्रियों के लिए कोई आधार नहीं रहता, तभी वैराग्य की कमी होने से विषय चिंतन की अधिक संभावना रहती है। सगुण उपासना में भगवान के आश्रित होकर भगवान का बल साधक अपने में मानता है। भगवान ही उसकी संभाल करते हैं, अतः संसार की आसक्ति को दूर करने की जिम्मेवारी वो भगवान पर डाल देता है। देह में जितनी अधिक आसक्ति होती है, साधन में उतना ही अधिक क्लेश मालूम होता है। वो उसे विवेक के द्वारा हटाने की चेष्टा करता है। वो अपने साधन के बल पर ही अपनी उन्नति कर पाता है। सगुण उपासना के साधकों के लिए कृष्ण ने शीघ्र ही अपनी प्राप्ति बताई है, परंतु निर्गुण उपासना का जो उपासक है वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। सगुण उपासकों के अज्ञान रूपी अंधकार को कृष्ण मिटाते हैं और निर्गुण उपासकों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं करनी होती है। पांचवी बात, मनुष्य को कर्म तो करने ही पड़ते हैं। भगवान के लिए उन्हें कर्म करने के लिए सिर्फ अपने भाव को बदलना होता है। भगवान के लिए कर्म करने से भक्त कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्गुण उपासना में ज्ञान योगी मानता है कि क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही हो रही हैं और वो स्वयं कुछ नहीं करता। पूर्ण विवेक के जागृत होने पर ही साधक कर्तृत्व अभिमान से मुक्त हो जाता है। सगुण उपासना में विवेक और वैराग्य की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी प्रेम और श्रद्धा की है। जैसे कौरवों के प्रति द्वेष रहने पर भी द्रौपदी के पुकारने मात्र से कृष्ण प्रकट हो गए, तो भक्त के प्रेम को ही देखते हैं, उसके दोषों को नहीं। निर्गुण उपासना में तत्व की प्राप्ति के लिए साधक को उपयुक्त पात्र बनना होता है। उसके लिए विवेक और तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होगी, जिनको आसक्ति रहते हुए प्राप्त करना कठिन है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अपर्ण करके और मेरे परायण होके अनन्य योग्य संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। यहाँ कृष्ण का आशय कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का नहीं है, अपितु कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करने का है। बंधनकारी कर्म नहीं है, वरन उनमें ममता, आसक्ति और फल की इच्छा है। कृष्ण के लिए कर्म करने के कई प्रकार हैं, जिनका उद्देश्य पहले कुछ हो, किंतु कर्म करते समय या बाद में उन्हें कृष्ण को अर्पण कर दिया जाए। दूसरा, जो कर्म आरंभ से ही कृष्ण के लिए किए जाएं, अथवा जो भगवत सेवा स्वरूप हो, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना, भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। तीसरा, भगवान का ही काम समझकर संपूर्ण लौकिक कार्य, व्यापार, नौकरी आदि करना। चौथा, भगवत संबंधी कार्य करना, यथा जप, ध्यान आदि।